हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? हाइब्रिडाइजेशन एक तो फॉर्मूले वाले से निकालते हैं। ये इतना यूज़ नहीं करना है, ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने तो इसको कभी यूज़ नहीं किया। एक दूसरा तरीका होता है, वो वाला सिखाऊंगी। तो ये बस एक फॉर्मूला है। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू हाफ, फिर ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट में m प्लस वी माइनस सी प्लस ए। अब ये क्या है? m जो है, m मतलब मोनोवेलेंट। तो मोनोवेलेंट का मतलब जिसकी वन वैलेंसी होती है। तो किसकी वन वैलेंसी होती है? नॉर्मली हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस की। मोनोवेलेंट सब्सिडियरी एटम्स प्लस वी क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फिर माइनस करेंगे सी क्या है? चार्ज ऑन कटायन। कटायन का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को माइनस करेंगे, और अनायन का चार्ज होता है नेगेटिव, उसको प्लस करेंगे। जो भी आएगा उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये NH4 पॉजिटिव है मेरा, तो इसमें हाफ, फिर ब्रैकेट बनाएंगे, सब्सिडियरी एटम्स का नंबर लिखेंगे, 4 है मोनोवेलेंट सब्सिडियरी एटम्स, प्लस इसकी वैलेंसी लिखेंगे सेंट्रल एटम की, 5 होती है नाइट्रोजन की वैलेंसी। फिर माइनस करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर देंगे, नेगेटिव चार्ज को प्लस। तो इसमें नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। प्लस का मतलब +1, एक ही चार्ज है तो माइनस कर देंगे 1, और नेगेटिव चार्ज को है नहीं तो +0। इनको सॉल्व करके हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी 4। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? इससे हाइब्रिडाइजेशन अगर 2 आती है तो sp होती है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि s और p ऑर्बिटल्स के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। लीनियर sp इज लीनियर हाइब्रिडाइजेशन, जिसका 180 डिग्री एंगल होता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन 3 आती है तो sp2, 2 p ऑर्बिटल्स और एक s ऑर्बिटल, दोनों मिलके 3 बनाएंगे ना, sp2 ट्रायगोनल प्लेनर। यही पढ़ा था लीनियर के बाद ट्राइगोनल प्लेनर, जिनमें 120 डिग्री का एंगल आता है। हाइब्रिडाइजेशन 4 का मतलब है sp3, 3 p के ऑर्बिटल्स, एक s का ऑर्बिटल, 3 + 1 4 आ गए, जो होता है टेट्राहेड्रल, जिसमें 109.5 डिग्री एंगल होता है हमारा। हाइब्रिडाइजेशन 5 आती है, 5 होगी तो sp4 नहीं होगा, sp3d आ जाएगा। अब तो एक s, 3 p और एक d मिलके क्या बना? 5 हाइब्रिडाइजेशन है, विच इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का शेप, जिसमें सेंटर में 3 एंगल्स होते हैं 120 के, और अबव एंड बिलो द प्लेन 90 डिग्री पे 2 एटम्स होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन 6 होगी, sp3d2। 4 तो यही हो गए थे sp3, 2 d आ गए, तो कितना हो गया टोटल? 6 हो गया। और ये कौन सा वाला d होगा हमारा? dx² माइनस y² और dz²। और अगर ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, 6 जब आता है ऑक्टाहेड्रल शेप, अभी देखी हुई थी ना VACPR में जब वो देखा था टेबल। फिर अगर 7 हाइब्रिडाइजेशन आती है तो क्या होगा? sp3, 4 तो यही हो गए थे, 3 हमारे d ऑर्बिटल्स भी आ गए, d3 sp3 d3, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब ये कैसे निकालेंगे? जैसे CH4 है, हाइब्रिडाइजेशन का आसान तरीका, एक तो फॉर्मूला वाला बताया था, वो उससे नहीं करना सॉल्व कभी भी, ये हम इससे करते हैं सॉल्व नीट में। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा वाले बॉन्ड पेयर लेंगे, चाहे कितने भी हो, 3 एक बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम एक ही काउंट करेंगे। सिर्फ उसमें से सिग्मा वाले को कंसिडर करेंगे ना, मतलब एक, जैसे ये भी एक बॉन्ड है, इसको भी हम एक ही बॉन्ड काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, इन दोनों को सम कर लेंगे। सेंट्रल एटम के चेक देखेंगे, और ये सब्सिडियरी के नहीं, जैसे ये एग्जांपल इसके तौर पे सल्फर या ऑक्सीजन में किसकी देखेंगे? अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो सल्फर के देखेंगे हम। तो जैसे CH4 है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे CH4, कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं, चारों के चारों बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर है क्या कहीं? लोन पेयर नहीं, 0 लोन पेयर है। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ही तो था, तो क्या आ जाएगा? 4 आ गया। 4 से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? एक ऐसा होगा, 3p sp3, बस। अगर 2 आता तो s के साथ एक ही p मिल सकता था sp, 3 आता तो s के साथ 2p मिल सकते थे sp2, 4 आया था तो s के साथ 3p मिल सकते हैं, 1 + 3 4 sp3। तो ये हम ऐसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सबको एक ही बॉन्ड पेयर मानना है। अब 2 sp, 3 वही चीज़ सेम दोबारा लिखिए, 3 आया हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 sp3। ये इस पे क्वेश्चन आता है कि ये कौन से वाले डी है किसमें? अगर sp3d है,
sp3d कौन सी वाली ज्योमेट्री में होती थी? ट्राइगोनल पिरामिडल में। इसमें जो डी है ये कौन सा वाला डी है? डी जेड स्क्वायर। फिर sp3d2 में कौन सा वाले डी होते हैं? एक तो डी जेड स्क्वायर होगा और एक डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर। sp3d3 में 3d होंगे, 3d ऑर्बिटल्स होंगे ना। डी में एक ही डी ऑर्बिटल था, 2 में 2d ऑर्बिटल्स होंगे। sp3d3 d3 में 3d ऑर्बिटल्स होंगे, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर, और एक होगा डी एक्स वाई। दो तो सेम ही है ऊपर वाले में जो है sp3d2 में, जो ये दोनों सेम है यहाँ पे, और एक नया आ गया डी एक्स वाई। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? SO4 2 माइनस की, सल्फर सेंटर में रखेंगे, 4 ऑक्सीजन सराउंड कर देंगे, 2 ऑक्सीजन, 2 नेगेटिव चार्ज सल्फर पे आएगा या ऑक्सीजन पे? किस पे आना चाहिए? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पे आएगा, तो किसी भी 2 ऑक्सीजन पे एक एक नेगेटिव चार्ज दे देंगे। तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया उन पे, 6 थे, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 7 हो गए, तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। और जो नॉर्मल ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसके पास एक आ गया तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? इसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं? 6 तो बोलना मत, क्योंकि अभी बताया था ना, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे एक बॉन्ड हो, एक ही बॉन्ड पेयर मानते हैं। तो एक बॉन्ड पेयर ये, एक ये, एक ये, एक ये। एक क्यों मानते हैं? क्योंकि हम सिग्मा को कंसिडर करते हैं, पाई को नहीं। तो 4 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर क्या कहीं नजर आ रहा है? सल्फर की सेंट्रल एटम को देखना है, सेंट्रल सल्फर पे कहीं लोन पेयर तो नजर नहीं आ रहा ना, तो लोन पेयर 0। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? 4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। और ज्योमेट्री और शेप क्या होगी? sp3 की क्या ज्योमेट्री होती है? sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। और अगर यहाँ पे लोन पेयर होते तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहती, शेप चेंज हो जाती जो उस टेबल में बताई थी। तो ये याद करना पड़ेगा सबका, कौन सी ज्योमेट्री आएगी, किसकी कौन सी शेप। इसमें सारा लिखा है ना, किसकी कौन सी ज्योमेट्री आएगी। sp की लीनियर, sp2 की ट्रायंगुलर प्लेनर, sp3 की टेट्राहेड्रल, sp3d की tbp ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, sp3d2 की ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 की ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। अब इनकी शेप लोन पेयर से पता चल जाएगी। ज्योमेट्री तो सेम ही रहेगी, अगर किसी के पास लोन पेयर आए तो शेप उस टेबल से याद करनी पड़ेगी। और अगर शेप बनाने में दिक्कत आ रही है, नहीं बन पा रहा शेप, तो ये फॉर्मूला भी है। m क्या होता है? मोनोवेलेंट सब्सिडियरी एटम्स जिनकी 1 वैलेंसी होती है, एक इलेक्ट्रॉन होता है उनके वैलेंस शेल में, वो v क्या होती है? सेंट्रल एटम की वैलेंसी। माइनस c मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस कर देंगे, और प्लस a का मतलब है नेगेटिव चार्ज को प्लस कर देंगे। तो ये एग्जाम्पल भी समझा दिया हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए।